हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अ यूनिक माइंड में। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा इंटरनेट है वह आखिर चलता कैसे। क्योंकि आज के समय में इंटरनेट बहुत ही ऊंचे लेवल पर है, जैसे कि ज़रूरी जानकारी और ख़ासकर छात्रों के लिए यह शिक्षा का बड़ा साधन बन चुका है। और ये वर्क कैसे करता है यह जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे व्हाट्सएप या अन्य ऐप्स के थ्रू हमारे डेटा सेंड करते ही कैसे हज़ारों किलोमीटर दूर हमारे रिलेटिव उसे कुछ ही सेकंड में पढ़ लेते हैं। तो यह सब इंटरनेट का ही कमाल है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त बर्बाद किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है या इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर डिवाइस का आपस में कनेक्शन होना ही नेटवर्क कहलाता है। इंटरनेट के इतिहास में 1969 में जब इंसान ने चांद पर कदम रखा था, तब यूएस के रक्षा कार्यालय में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी ARP को नियुक्त किया गया था। उस समय 4 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया गया था, जिससे उनमें डाटा एक्सचेंज और शेयर किया जाता था। फिर बाद में इसे कई एजेंसियों से जोड़ा गया। इंटरनेट की सबसे अच्छी बात यही है कि इस पर किसी एक का मालिकाना हक नहीं है। इंडिया में इसकी शुरुआत सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने सरकार की मदद से एजुकेशन रिसर्च ऑफ नेटवर्क की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और शोध के लिए छात्रों को जरूरी जानकारियाँ उपलब्ध कराना थी। फिर इंडिया में सबसे पहले 15 अगस्त 1955 को सरकारी कंपनी BSL ने आम आदमी के इंटरनेट यूज के लिए इंटरनेट की शुरुआत कर दी। बाद में धीरे धीरे प्राइवेट कंपनी प्रोवाइडर जैसे एयरटेल, आइडिया के नेटवर्क भी स्टार्ट हो गए। इंडिया में पहली बार 10 अप्रैल 2012 को एयरटेल ने 4G सर्विस की शुरुआत कर दी। 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को लॉन्च करके देश भर के टेलीकॉम कंपनियों को एक बड़ी टक्कर दे दी। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है, लेकिन यह बात पूरी तरह सच नहीं है। क्योंकि पहले चलता था, पर बाद में इससे बहुत से प्रॉब्लम्स होने लगे, जैसे डाटा स्लो लोड होता था और भी कई टेक्निकल इशू होते रहते थे। फिर बाद में हमारे इंजीनियर्स ने एक नई तकनीक ढूंढ निकाली और उस टेक्निक का नाम है ऑप्टिकल फाइबर केबल। और यह बात सच है कि हमने तकरीबन 8 लाख किलोमीटर से भी अधिक लेंथ वाले केबल्स समुद्र में बिछा रखी हैं। समुद्र के अंदर इन केबल्स का एक जाल जैसा बिछा हुआ है और ये केबल्स कम नुकसान और कम लागत वाली होती हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल से ही हमारा 90% इंटरनेट चलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन केबल्स को पानी में कोई ना कोई नुकसान तो होता ही होगा। तो अब सही है, इन्हें नुकसान होता है। और ऐसा ही एक नुकसान इजिप्ट में सन 13 जून 2008 को हुआ था, जिसमें जहाज के लंगर के कारण इन केबल्स को भारी नुकसान हुआ था, जिससे इजिप्ट में 70% इंटरनेट बंद हो गया था। इस समस्या का समाधान किया गया। ऐसी कई टीम बनाई गई जो 24 घंटे ऑप्टिकल फाइबर केबल की निगरानी करती रहती हैं। अगर इन केबल्स को नुकसान होता है तो ये टीमें जल्दी से जल्दी इन्हें रिपेयर करने में लग जाती हैं। अब आपको पता चल गया है कि 90% इंटरनेट इन्हीं केबल्स के जरिए अब तक पहुंचता है। अब बाकी 10% इंटरनेट यूज कौन करता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि यह 10% खुफिया एजेंसी द्वारा एक्सेस किया जाता है, जो कि सैटेलाइट द्वारा चलता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।